जय सिया राम। इस मुल्क में साथ में डर रहता है जब रात में कोई लड़की अकेले चलती है। यहाँ कानून और संविधान की बड़ी बड़ी बातें बस 500 के नोटों में बिकती हैं। और तेरा ये पढ़ना लिखना, इतनी मेहनत करना शायद सब बेकार है मेरे दोस्त। तेरा ये पढ़ना लिखना, इतनी मेहनत करना शायद सब बेकार है मेरे दोस्त। मुझे मालूमात है यहाँ दफ्तरों में सिफारिशें चलती हैं, यहाँ दफ्तरों में सिफारिशें चलती हैं। बहुत शुक्रिया। तो एक्चुअली मैं एक शायर हूँ और कोई रेडी टू टाइप स्पीच तो मेरे पास है नहीं, तो अभी जो मेरे मन में आएगा मैं वही बोलूंगा, तो माफ करना कुछ इधर उधर बोल दिया तो स्टार्ट करते हैं। ये केजी से लेकर 12th और 12th के बाद यूजी और पीजी कोर्सेस, ये 14 से 18 साल की पढ़ाई हम किस लिए करते हैं? किसी को पता है क्या? बस एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए, है ना? कोई किसी और चीज के लिए भी करता है क्या? नहीं करता ना। तो ये डिग्री खत्म करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं। ऑप्शंस क्या हैं आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन आता है कि मैं कोई स्टार्टअप करूं, कोई बिजनेस करूं। अब वो फर्क नहीं पड़ता वो मेरी फैमिली का बिजनेस है या फिर मेरा बिजनेस है, और हाँ वो अच्छा भी है। अगर मैं कैपेबल हूं तो एक स्टार्टअप करना सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नौकर होने से अच्छा है मालिक होना। और दूसरा ऑप्शन आता है इन 5 सालों में मैं जी तोड़ मेहनत करूं और प्लेसमेंट में बहुत अच्छे से प्लेसमेंट दूं और एक अच्छे से अच्छा पैकेज मैं लूं प्राइवेट सेक्टर में। और लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है, जब कुछ नहीं हो पाता है ना, तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि 5 सालों में तो मैं कुछ कर नहीं पाया, प्रोफेशनल डिग्री मैं ले नहीं पाया, कुछ नॉलेज मैंने गेन करी नहीं, अब एसएससी की मोटी मोटी किताबें लेकर मैं सरकारी जॉब की तैयारी करूं, है ना? यही है ना? अब देखिए, क्या आपको लगता है कि 5 सालों में जो बंदा एक प्रोफेशनल डिग्री की एक कुछ स्किल्स नहीं ले पाया, वो एज क्राइटेरिया खत्म होने से पहले एक अच्छी सरकारी नौकरी ले पाएगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता भाई। और फिर जब वो उसका एज क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा ना, तब वो 15 से 20 हजार का कोई काम पकड़ेगा और जिंदगी भर हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को और सरकार को गालियां देगा कि इसमें ऐसी धांधली होती है, इसमें सीटें खरीदी जाती हैं वगैरह वगैरह। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि प्राइवेट जॉब्स बेटर हैं गवर्नमेंट जॉब से, और मैं इसके फेवर में बोल रहा हूं। और स्पीच के एंड होने तक मैं आपको ये मानने पर मजबूर कर दूंगा कि हाँ, प्राइवेट जॉब्स बेटर हैं सरकारी जॉब से। एक एक करके पॉइंट रखते हैं। पहला पॉइंट रखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया, गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? किसी को पता है क्या? हाँ, सही बोला, हमारी मेरिट। जिंदगी हो गई मुझे सुनते सुनते बचपन से अभी तक मैंने यही सुना है कि अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, बट गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा नहीं है। अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, क्योंकि वो मार्क्स ही आपको बताएंगे कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो मेरिट ही आपको बताएगी कि आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, 1 लाख की या 35,000 की। क्या ये सही है? भाई इसके बिल्कुल उल्टा प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने का क्राइटेरिया होता है आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स। फर्क नहीं पड़ता कि आप बैक बेंचर थे या क्लास के टॉपर, अगर आप कैपेबल हैं तो आपको मिलेगी जॉब एक अच्छे पैकेज के साथ। दूसरा क्राइटेरिया हमारा आता है पैकेज का, क्योंकि सब जॉब किस लिए करता है? कोई समाज सेवा के लिए जॉब करता है क्या? कोई है जो समाज सेवा के लिए जॉब करेगा? नहीं है ना? सबसे, और आप जितनी भी बहस कर लो, कितनी भी बहस करी जाए यार, पर सबको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा है प्राइवेट सेक्टर में। इकोनॉमी का हार्ट कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर को। इंडिया की अगर बात करूं तो 43% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, 38% लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, और बाकी के अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों है प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लोग? अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी नौकरी की, सबसे हाईएस्ट पेइंग नौकरी की, तो वो है हमारी आईपीएस। इंडिया में आईपीएस आईएएस कितनी सैलरी है पता है किसी को? अप्रॉक्स उसकी सैलरी होती है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की। और कंपटीशन भी पता होगा फिर तो। किसी को पता है कोई तैयारी कर रहा है क्या यूपीएससी की? यहाँ कोई कर रहा है? नहीं कर रहा ना? तो मैं बता दूं 2018 का जो डाटा है वो दिखाता हूं आपको। 2018 में टोटल 11 लाख लोगों ने भरी थी यूपीएससी की एग्जाम। उन्होंने 11 लाख लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया। सिलेक्ट कितने होंगे? कोई अप्रॉक्स मुझे डाटा दो, अप्रॉक्स कितने हुए होंगे सिलेक्ट? लगभग
700. 800? तो मैं बता दूं टोटल है 754 लोग। कहां वो 11 लाख और कहां वो 754 लोग। और क्या, हाँ ये इसी बात पे आ रहा हूं। हाँ तो ये कई लोग ऐसे बहाना देते हैं ना कि मतलब गवर्नमेंट स्टॉक में गवर्नमेंट जो सरकारी जो नौकरी है हमारी उसमें ज्यादा सिक्योरिटी है, उसमें हमको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। तो भाई यार ये मोदी सरकार है, तुमको पता होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स की जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें बहुत सारी गवर्नमेंट नौकरियां हैं, उनकी पेंशन खत्म करी जा रही है। और अगर बात पेंशन की, अगर तुमको नौकरी खत्म होने के बाद अच्छे से जीना है तो प्राइवेट सेक्टर वालों के पास भी ऑप्शन है, वो पर मंथ अपनी सैलरी में से एक छोटी छोटी अमाउंट ईएमआई में इंश्योरेंस करके भर सकते हैं, जिससे उनको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है। अब ये तो मैंने बता दिया, मेरे पास इतना ही कुछ था, अभी मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। तो लास्ट में मैं अलग से, जैसे एक मैम कह के गई थी कि जो प्रेस्टिजियस जो मतलब ऑनर हमको गवर्नमेंट जॉब में मिलता है वो हमको प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पर कोई ऐसा है जो मेरे को बता दे गवर्नमेंट जॉब का एक बंदा जो दुनिया की अमीरों की लिस्ट में शामिल हो। कोई है, कोई बता दे एक बंदे का नाम जो गवर्नमेंट जॉब करता हो और अमीरों की लिस्ट में हो। कौन? अरे इंडिया का बताओ यार, मैंने तो नाम भी नहीं सुना इनका। तो बस गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना सारा कंपटीशन है, बहुत सारे इसके कॉन्स हैं। तो अब मैं आपको एक दृश्य रखता हूं कि जब हमको नौकरियां नहीं मिलती है क्या करते हैं, और ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। हम कुछ कर नहीं पाते, हम एक अच्छी डिग्री ले नहीं पाते, अच्छी स्किल्स नहीं एक्वायर कर पाते, और लास्ट में हम हड़ताल करते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रही है। भाई अगर तुम कैपेबल हो तुमको जॉब मिलेगी, कौन नहीं देगा? हर कोई देगा तुमको जॉब। और फिर धरने पे बैठते हैं सड़कों पर। भारत का युवा, जिस भारत में भरत हुआ था, जिस भारत में चाणक्य था, चंद्रगुप्त था, उस भारत का युवा सड़क पर बैठकर नौकरी की भीख मांगता है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। एक महाभारत का एक दृश्य है, जो संजय था वो अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत का दृश्य देख रहा था, और वो धृतराष्ट्र को इंगित करते हुए एक श्लोक बोलता है, काशस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा, काशस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। मतलब जिस भारत देश का शिखंडी भी इतना महावीर हो, इतना सूरवीर हो, उस देश का युवा ऐसा नपुंसक कैसे हो सकता है कि उसे भीख मांगनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।